अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो तो बस ठीक है। मैं हूं आपका भाई खुर्शीद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली रूटीन फार्मर। तो कैसे हैं? खैरियत से हैं? ये हैं जी मुलाजिम हुसैन, ठीक है जी, और ये हैं मेरे प्यारे भाई नियाज हुसैन और मैं हूं खुर्शीद खान डुड्डी। काटन करो और कैमरा मैन है हमजा रहमान। अच्छा, आज जी बारिशें शुरू होने वाली है, 2 बजे बारिशें शुरू हो जाएंगी। 90% चांस है। 28 मिलीमीटर हमारे यहाँ बारिश बता रहे हैं और ये सिलसिला जो है कोई 8 दिन तो मुसलसल जा रहा है। तो अल्लाह ताला की करम नवाजी देखें, यानी कि शुरू में बारिशों की वजह से शेडिंग हुई, गर्मी की वजह से शेडिंग हुई, कपास खाली हो गई। ये जिस वैरायटी में हम खड़े सबसे ज्यादा ये खाली हुई थी। आज मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि अब सबसे ज्यादा फ्रूटिंग इसमें है। अगर ये वैरायटी अब शेडिंग नहीं हो रही, अगर ये अल्लाह ताला हमें 8 दिन दे देता, 7 दिन दे देता तो हमारी काटन भर जाती टिंडों से और पाकिस्तान काफी तरक्की करता। वैसे जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उनको तरक्की चाहिए नहीं, वो आवाम को बिल्कुल जीरो रखना चाहते हैं, फकीर रखना चाहते हैं, झोपड़ियों में रहने वाला बनाना चाहते हैं, या चाहते हैं इनके बच्चे बाहर चले जाएं, वहां पे कमाते रहें और वहां से डॉलर भेजते रहें और हम खाते रहें और सिलाब आते रहें, हम फंड लेते रहें, बारिशें आती रहें, हम बाहर से इमदाद लेते रहें और खाते रहें और मुलाजिम को या गरीबों को या हम जैसे लोगों को ना दें। आज मैं आपको एक और बात बताऊं, पिछली वीडियो में बताई है। मेरे साथ है हमसाय, उन्होंने कोई 18 एकड़ काश की थी। आज 20 लाख रुपए उन्होंने गंदम सेल की है, 20 लाख रुपए उनको घाटा है। ट्रैक्टर बेची है, जानवर बेचे हैं, घर के जो औरतों के जेवरात होते हैं वो बेचे हैं, ठीक है जी। वो बेच बचा के उन्होंने अपना ये जो घाटे थे वो पूरे किए हैं, लेकिन आगे वो बेचारे सारी जिंदगी मजदूरी करे तो 20 लाख नहीं उतार सकते। उतार सकते हैं? 20 लाख नहीं उतार सकते। तो वो क्या कहाँ जाएंगे? वो बाहर जाएंगे, किसी धक्के खाएंगे, मारे खाएंगे, ठीक है जी। वहां से फिर रियाल डॉलर भेजेंगे और हमारे हुक्मरान खाएंगे। नाराज नहीं होना हुक्मरानों, अल्लाह गफूर और रहीम है और ये जो कुछ आप कर रहे हो ये अपने लिए खुद कर रहे हो। अल्लाह ताला कहता है, कुरान में कहता है, मैं किसी पे जुल्म नहीं करता, अपने ऊपर आप करते हैं। अल्लाह ताला ने आप लोगों को हुक्मरानी दी है और आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हम खैर है, हम गुजार लेंगे, हम मिट्टी खाने वाले लोग हैं, हम गुजार लेंगे। आप फंड लें, आप सिलाब के नाम पे, बारिशों के नाम पे, ठीक है, बाहर से चीजें लें और खाएं, हम गुजारा कर लेंगे। क्योंकि आपका पेट जो है ना वो मिट्टी 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 कब्र की मिट्टी भरेगी। तो ये मैं दरअसल कहाँ से शुरू है, कहाँ तक चली गई, मेरा कहने का मकसद ये है, आज फ्रूटिंग देखें। आए जी, आए कैमरा मैन, आज हम फ्रूटिंग देखते हैं। ये देखें नया टिंडा, ये नया टिंडा, ये नया टिंडा, ये नया टिंडा। अगर कोई 8 दिन 10 दिन, ठीक है जी, 10 दिन का फ्रूट, ये फ्रूट दिखाएं, नीचे होके दिखाएं, ये 10 दिन का फ्रूट अगर हमें मिल जाए, थोड़ी शेडिंग हो रही है, ये देखें 40 गुड्डी में, ये जितनी खड़ी है 40 गुड्डी है, 40 गुड्डी में 1-2 गुड्डी शेडिंग हुई है, बाकी सारा टिंडा बन रहा है। अगर अल्लाह ताला मौका दे देता और इंशाल्लाह देगा तो ये फसलें भर जाएंगी। और दरअसल अगर कुछ हो रहा है हमारी वजह से नहीं हो रहा, बड़ों की वजह से हो रहा है। अगर ये नुकसान होगा, हम तो उनके रिया हैं, हम तो उनके गुलाम हैं, हम तो करके उनको देते हैं, हर चीज पे टैक्स देते हैं। हम क्या कर, हम तो 2 टाइम की रोटी बमुश्किल मिलती है हमें। अगर फिर कहता हूं, अगर इन्होंने अपनी रविश ना बदली, अपने कानून ना बदले किसानों के लिए, तो ये खुद तबाह होंगे। ये ना सोचें कि हम बाहर चले जाएंगे, बाहर इनके लिए जन्नत है? यहाँ पे दोजख है, पाकिस्तान में दोजख है, उनके लिए बाहर जन्नत है। सोचने वाले सोचते रहेंगे, हम हकीकी जन्नत में खड़े हैं। अल्लाह हमारा हामी और नासिर, अल्लाह हम पे रहम करेगा, अल्लाह हम पे करम करेगा। हम मुतमईन हैं, ठीक है, हम चटनी से गुजारा कर लेंगे, एक गाय रख के गुजारा कर लेंगे। आपके जहाज की जब आपके पास टिकट नहीं होगी फिर देखेंगे आप क्या करते हैं। और एक सरदार था, वहां पे सांगड़ गया हुआ था, ठीक है जी, 2010 की बात है।
सांगड़ गया हुआ था अपने मुरब्बे देखने के लिए, अपनी जमीनें देखने के लिए। 1000 एकड़ कमाद लगा हुआ था। जब वहां पे गया तो बारिश शुरू हो गई। 14 दिन मुसलसल बारिश रही। वो भी कटोरे में कटोरा लेके वो भी लाइन में खड़ा था। नवाब सरदार जब अल्लाह ताला लेके आता है ना ऐसों को, तो फिर इनको अब देखें, कभी यानी कि ऐसे मुंह बने फिरते हैं, हम पे जुल्म हुआ, हमें निकाल दिया, हम पे ये हुआ, हम पे वो हुआ। जो ही बादशाह मिलती है फिर वैसे ही बन जाते हैं, यानी कि पीछे नहीं देखते। ये टाइम फिर दोबारा भी आ सकता है। काश्तकारों के अगर आप लोगों ने गंदम का रेट कम करना था तो आप 1 साल पहले कर देते, शुरू में कर देते। हम लीज ना लेते या इतनी महंगी लीज ना लेते। अब हमें पता नहीं था, हमने 1,75,000 में लीज ले ली। हमने स्टाम्प कर दिए, हमने पैसे भर दिए, ठीक है जी, हमने पैसे उनके देने हैं। तो हमें पता होता भी गंदम का रेट 2500 होने वाला है, हमने जरूर लेनी थी। अच्छा, खाद हमें महंगी दी, डीजल हमें महंगा दिया, स्प्रे हमें महंगी दी, हर चीज महंगी दे के, हर चीज महंगी करके, ये तो हमें मारने वाली बात है ना। कुछ जुल्म की अखीर होती है। हर साल मुलाजिम तबके की तनख्वाह बढ़ती है, हर बजट में बढ़ती है। हमारा भी कुछ है, हम मुस्ताजरी वाले, लीज वाले, हमारे अपने रकबे थोड़ी है, हमारे तो नहीं है रकबे। हम लीज पे काश करते हैं, हम मालकों को भी देते हैं, तुम्हें भी टैक्स देते हैं। ये रोजगार देखें, अब चुनाई कर रही हैं औरतें, कितनी औरतें हैं, ये इनका रोजगार है। यानी कि ये बीज से लेके कपड़े के ये बटन तक ये रोजगार देती हैं फसलें। यही बंद कर रहे हो। क्या कहते हैं, ये रकबे खुद लेने हैं, लेके अपनी कब्र बनाएंगे। चले, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह गफूर रहीम है, हमारी अल्लाह ताला फसलें बचा ले। इनको किसी और तरह से बर्बाद कर, इनको कोई बीमारी लगा दे, वैसे ये खाने के काबिल नहीं होते, इनको किसी और तरीके से बर्बाद कर। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमा। दिखाना चाह रहे थे फ्रूटिंग, आज पूरे फील्ड में आप गुलाबी फूल और सफेद फूल भरे हुए हैं, देखने का दिल करता है। लेकिन 2 बजे के बाद बारिशें बता रहे हैं। आज मेरे दोस्त हैं सिंध से, मीर मंजूर जमाली साहब, वो कह रहे थे हम अपने दाने हर चीज बाहर निकाल रहे हैं, बारिशों से तो बच जाएंगे, लेकिन मंचर झील में इन्होंने दरिया सिंध का पानी छोड़ा है। वो अगर बारिशों से भरी टूटी तो पिछले सालों की तरह, जैसे यानी कि 16 फुट पानी हुआ था, मंचर झील टूटी थी, भांज सईदाबाद दादू में वो तबाह हुए थे, तो कहीं हम फिर उसी तरफ ना चले जाएं। हमें एक सुई भी इमदाद नहीं मिली थी, और बाहर से कितनी इमदाद आई थी सब जानते हैं। तो अल्लाह खैर करे। कहाँ से शुरू हुए थे, और ये हमारे दुख, ये हम नहीं बोल रहे, हमारा अंदर बोल रहा है। हम पे जुल्म ना करना, ये हम खुद नहीं बोल रहे, बुलवाने वाला बुलवा रहा है। ये दरअसल ये ना फिर कहना कि किसी ने आप लोगों को बताया नहीं था, तो हमने सो बता दिया। अल्लाह हाफिज।